Hello students. So today we'll study about embedded systems. So लास्ट डे हमने इसके पढ़े थे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा था कि कंप्यूटर्स कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होते हैं। मॉडर्न डेज में ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है, चाहे किसी भी फील्ड में आप देखो कंप्यूटर का यूज़ हो ही गया है आजकल। जैसे कि एक हमारे लाइफ को एसेंशियल थिंग्स की तरह जो हमारा कंप्यूटर भी हो गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम्स, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर देन पीसीज एंड लैपटॉप्स। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के कंप्यूटर्स ही होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। लाइक हमारा जैसे कि कंप्यूटर, पीसीज, लैपटॉप्स हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं ये, बट जो है एक ये भी हमारे कंप्यूटर्स ही होते हैं। An embedded systems is a system that has a software embedded into CPU chip. It perform a dedicated application or it may be part of the larger system. तो क्या होता है, जो हमारे embedded systems होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर embedded होता है। embedded मतलब कि उसके अंदर लगा होता है, जो कि हमारा CPU चिप के अंदर, जैसे कि एक CPU है, उस चिप के अंदर जो है एक सॉफ्टवेयर एम्बेडेड है, जो कि जितने भी उसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो फंक्शन सारे परफॉर्म करता है। एज वी नो, जैसे कि पता है CPU की में ही सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में भी। उसी तरीके से जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, तो क्या होता है, इट परफॉर्म्स डेडिकेटेड एप्लीकेशंस और इट मे बी पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम। तो ये एक तरीके से एक एप्लीकेशन की तरह भी वर्क कर सकता है और एक लार्ज सिस्टम की तरह भी वर्क कर सकता है, मतलब कि उसके अंदर एज अ पार्ट जो है वर्क करता है। जैसे एक लार्ज सिस्टम है, उसके अंदर एज अ पार्ट हमने एम्बेडेड सिस्टम जो है सेट कर दिया और वो जो है वहाँ पे CPU का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इट ऑपरेट्स अ फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that are pre-programmed to control the equipment. अब किसी भी इक्विपमेंट में हमने ये चिप CPU चिप जो है वो इंसर्ट कर दिया। अब जो भी उसका फंक्शन होगा, जो भी वर्क है उस सिस्टम का, वो सारा जो है वो किसके थ्रू ऑपरेट होगा, वो उस चिप के थ्रू ऑपरेट होगा। जो हमने उसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम जो है पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, उसे इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि किस तरीके से उसे वर्क करना है। जैसे ही उसे जो इनपुट मिलेगा तो उस तरीके से वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, वो टास्क कंप्लीट करेगा। तो उस इक्विपमेंट को फुल्ली कंट्रोल करता है वो चिप। Few examples of embedded systems are ATMs, printers, calculators, cell phones. Embedded system के एग्जाम्पल क्या है? लाइक ATMs हो गए, प्रिंटर्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, सेल फोन्स हो गए। ये हमारे एम्बेडेड सिस्टम के एग्जाम्पल्स है जो कि हमारे CPU चिप पे वर्क करता है। इनके साथ ATM का ही देख लो। ATM के बारे में पढ़ते हैं। ATM तो मोस्टली सबने यूज़ किया होगा, सबके घर में यूज़ होता ही होगा, अगर नहीं खुद ने नहीं किया तो। सो ATM को ही देखते हैं। ATM क्या होता है? फर्स्टली इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि हमें ऑटोमेटिकली बता देता है। जैसे ही कि हम उसमें अगर अपना ATM जो है, ATM जिसमें चिप होती है वो इंसर्ट करते हैं, तो वो उसका सारा डिटेल्स हमें बता देता है और हमसे डिटेल्स भी ले लेता है। जैसे वो कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं उसकी डिटेल्स, तो वो सारी डिटेल्स जो है हमें शो कर देता है बाय यूजिंग पिन्स। हम पिन डालते हैं जब भी वो सारा हमें डिटेल ऑटोमेटिकली शो कर देता है। An ATM is an electronic device that allows customer to withdraw cash, check their account balance without physically visiting their banks. तो ATM क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कस्टमर्स को कैश विड्रॉ करने में हेल्प करता है। अपना अकाउंट बैलेंस वो चेक कर सकते हैं बिना बैंक में जाए। बैंक में उन्हें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट डायरेक्टली वो ATM में जाए और वहाँ से वो अपना कैश गेट कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। सब कुछ मोस्टली जो है, जो भी उन्हें छोटी छोटी नीड्स है वो वहाँ पे वो अपनी पूरी कर सकते हैं। एन ATM इज़ यूज बाय इंसर्टिंग अ कार्ड
that contains the customer's account number and PIN on a magnetic strip into the ATM machine. तो ATM क्या है, ATM कैसे यूज़ होता है? आप अगर किसी अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि ATM में जो है छोटी नीचे जो है ना एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, बॉटम में हॉरिजॉन्टल सी थोड़ी सी वो स्ट्रिप लगी होती है। और आजकल के ATM जो आ रहा है उसमें गोल्डन कलर का चिप सा होता है। तो उस पर क्या होता है, हमारा अकाउंट नंबर होता है कस्टमर का जिसका भी ATM होता है, पिन होता है, वो सारी डिटेल्स होती है। तो वो उसे ही जो है रीड करके और डिटेल्स शो कर देता है और वो हमसे भी वेरीफाई करवा लेता है। जब हम अपनी पिन इंसर्ट करेंगे देन वो वेरीफाई करके हमारी डिटेल्स हमें शो कर देता है। बाय एंटरिंग द पासवर्ड द कंप्यूटर चिप इनसाइड द ATM ट्रांसफ़र, जैसे ही हम उसमें पासवर्ड डालते हैं तो वो जो है चिप को रीड करके ATM जो है वो हमारे पासवर्ड डालते ही वो हमारा क्या करता है, हमारे सेंट्रल कंप्यूटर जो हमारा बैंक का सेंट्रल कंप्यूटर है उसे कनेक्ट हो जाता है और वो उसके थ्रू कंट्रोल होता है, विच देन चेक करता है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, फर्दर ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे हम अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन करता है और फिर हमें जो कैलकुलेट बैलेंस कैलकुलेट करके भी शो कर देता है। एंड ATM मशीन कंप्लीट द ट्रांजैक्शन बाय रिलीजिंग द मनी, जब मनी जैसे हमें कैश विड्रॉ करना है तो जब हमारा मनी रिलीज़ हो जाता है ATM के थ्रू देन जो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और वो ATM जो है अपने आप ही हमें शो कर देता है कि वो ट्रांजैक्शन वो सक्सेसफुल। अगर बाई चांस ATM मनी नहीं होता तो वो भी शो कर देता है, या फिर हमारा कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो भी है वो हमें ऑटोमेटिकली बता देता है। यही होता है ATM का काम। तो ये था हमारा इस चैप्टर फिनिश होता है यहीं पे। इस चैप्टर में हमने ये समरीज़ पढ़ी, तो समरीज़ आप पॉइंट आउट कर लेना, फुल चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ। और इसके एक्सरसाइज जो है मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगी, जिसको भी एक्सेस चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।